हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। जब भी मैं यूट्यूबर इंजीनियर मिर्ज़ा की वीडियो देखता हूं जिसमें वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब को चैलेंज कर रहे होते हैं तो एक दिलचस्प किस्सा याद आ जाता है। हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो एक वैन ड्राइवर हमें पिक एंड ड्रॉप दिया करता था। कराची में चूँकि ट्रैफिक बहुत होती है, लोगों की लड़ाइयाँ बहुत होती है सड़कों पर, तो जब भी कोई बस वाला रिक्शे वाला ओवरटेक करके जाता तो हमारा वैन ड्राइवर उसके गुजरने के बाद गालियाँ देता था और ये कोशिश करता था कि वो गालियाँ उस अगले को सुनाई न दे। और हम समझते थे कि हमारा वैन ड्राइवर बहुत ज़्यादा बहादुर है, किसी से डरता नहीं है। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब उसने गालियाँ दी और लानत भी दी, आगे क्या हुआ कि ट्रैफिक जाम था। तो वो बस ड्राइवर और कंडक्टर उतरे और हमारे ड्राइवर को उन्होंने खूब मारा। लेकिन फिर हमारे ड्राइवर ने ये कहा कि मैं भी इनको मारता, लेकिन चूंकि मेरे साथ तुम लोग थे तो मैंने एहतियात किया। और वो इसी तरीके से कई जगहों पर मार खा के हमेशा से यही बहाना बनाया करता था। इंजीनियर मिर्ज़ा की भी यही मिसाल है। ये एक ऐसा शख्स है कि ये इसको समझ नहीं आती कि किस तरीके से ये मार्केट में अपने आप को ज़िंदा और बरकरार रखे। अब रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब की एक वीडियो आई अदालती खुला के बारे में, जो कि 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो है और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। याद रहे कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपनी पॉजिटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसको मुखालफत करनी थी और इसने ऐसी वीडियोस बनाई जिसकी कोई वो कहते हैं ना, कोई पॉइंट नहीं था इसमें कि बोलना क्या चाह रहा था। लेकिन अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इसने फ़िरक़वारियत को फैलाना अफजल समझा और कहने लगा कि टीएलपी के गुंडों से बचने के लिए, टीएलपी के धमकियों से बचने के लिए मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मेरे ख़िलाफ़ वीडियो बनाई। और फिर एक वीडियो में ये भी कहता है कि अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मेरे ख़िलाफ़ और वीडियोस बनाई तो मैं 1 ओवर में 6 छक्के मारूंगा। अगर इसने मजीद कोई 2-4 बातें और की तो इंशाल्लाह मैं सारी इकट्ठी करके 6 बालों में 6 छक्के एक ही ओवर में लगाऊंगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। ये वो शख्स कह रहा है, 1 ओवर में 6 छक्के मारने की बात ये शख्स कर रहा है जिसको मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसके होम ग्राउंड में आकर पहली बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। ज़रा सी भी, ज़र्रा बराबर भी इसमें गैरत नहीं है कि इसको मतलब शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए कि मैं 6 बॉलों पे 6 छक्के मारूंगा और मैं इतनी दलीलें दूंगा। हालांकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब जहलम आकर, लाइव आकर 2 दिन इसका इंतज़ार करके वापस जा चुके हैं। ये सामने नहीं आया और अब ये फिर कमरे में बैठकर चैलेंजेस करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी, आप इसकी ये वीडियो मुलाहिज़ा कर लीजिए जिसमें ये उलमाए देवबंद के बारे में, जिन्होंने पूरे दुनिया में दीन फैलाने का काम किया, जिन्होंने मदारिस बनाए, जिन्होंने तबलीगी जमातें बनाई, जिन्होंने लोगों के ईमान को महफूज किया, जिन्होंने यूरोप जैसे ममालिक में बाकायदा मदारिस बनाए, उनके बारे में ये कितनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करे, ज़रा मुलाहिज़ा कर लीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया हुआ है। रशीद अहमद गंगोई और कासिम नानोतवी एक दूसरे को लटा रहे हैं। लिहाजा ये ना समझे कि आजकल मुफ्तियों की वीडियोस लीक होती हैं लड़कों के साथ। हाँ, ये सिलसिला पुराना चल रहा है। अब मैं आपको इस शख्स की ये जो इस वक्त ये इन उन्वानात पर क्यों बात कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो औरतों का आलमी दिन गुजरा है। तो बहुत सारी औरतें, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं औरतों के हुकूक़ के बारे में। तो ये भी यहाँ पर चाहता है कि ये भी गूगल सर्च में आ जाए और लोग इसकी बातें भी सुनने लग जाएं। हालांकि ये ऐसा शख्स है, याद रहे, कि जो फ़िरक़वारियत फैलाने में सबसे आगे है, जो नफ़रतें फैलाने में सबसे आगे है, जो बदतमीज़ी फैलाने में सबसे आगे है। ये मुखालिफ है मुजाहिदीन के, ये मुखालिफ है उलमा के, ये मुखालिफ है मदारिस के, ये मुखालिफ है खाने काबा के इमाम के, ये मुखालिफ है अहले हदीस के, ये मुखालिफ है बरेलवियों के, ये मुखालिफ है देवबंदियों के। ये इल्ज़ाम लगाता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने टीएलपी वालों को कहा कि भाई ये बावले हैं, ये पागल हैं। हालांकि ये ऐसा शख्स है जिसने ख़ुद उलमाए देवबंद के बारे में ये कहा है कि देवबंद सबसे ज़्यादा वायलेंट फ़िरक़ा है। हालांकि दुनिया जानती है कि उलमाए देवबंद की सबसे ज़्यादा क़ुरबानियाँ हैं। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कोई स्टूडेंट हूँ या मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। नहीं, उनके अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मुझे अफ़गानिस्तान में उनके बहुत सारे स्टूडेंट मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, वो ये कि ये इंतहाई शैतान और शातिर दिमाग आदमी है। इस फितने को हमें उलमा के साथ मिलकर ख़त्म करना है। उलमा तो इसको इल्मी जवाबात दे रहे हैं जिसका कोई असर इस पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये सुनते ही नहीं है। ये सिर्फ अपनी दुनिया में मगन है और ये समझता है कि ये बहुत बड़ा जिहाद कर रहा है। ये समझता है कि इसने पूरी दुनिया को घेरे में ले रखा है। इसका तकब्बुर, इसकी ये बातें, इसकी
ये जो सो कॉल्ड बदमाशी है, इसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि इसके यूट्यूब चैनल को रिपोर्ट करें। जहाँ पर इसकी शक्ल देखें इसको रिपोर्ट करें, इसको इतना ब्लैकलिस्ट कर दें ताकि ये फ़िरक़ावारियत हमारे मुल्क में और न फैले। याद रहे कि उलमा ने बड़ी कोशिशें करके फ़िरक़ावारियत को रोका है, लेकिन ये आम नौजवानों के जहनों को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है, उलमा से दूर करता है। और हमें ये चाहिए कि इस वक्त हम उलमा का साथ देते हुए इस शख्स के YouTube चैनल को रिपोर्ट करें। ये बात मुझे किसी आलिम दीन ने नहीं बताई, ये मैं अपना इनिशिएटिव ले रहा हूँ और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसकी YouTube चैनल को जल्द से जल्द YouTube से उड़ा दिया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।